हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स गणित मंजरी का चैप्टर 1 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 13, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट्स D, E एंड F। एक हमें ट्रायंगल दिया गया है ABC और उसके मिड पॉइंट दिए गए हैं। मिड पॉइंट है D, E और F। Given that the coordinate of D, E and F are, और जो साइड्स दी गई हैं ABC, उनके जो मिड पॉइंट दिए गए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं हमें 5, 1, 6, 5, 0, 3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC। तो हमें जो हमारा ट्रायंगल ABC है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। देखिए, ये हमें ट्रायंगल दिया है ABC, ये साइड है AB, ये BC और ये AC। तो जो ये साइड AB है इसका मिड पॉइंट हमें दिया है D और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 5, 1 और BC है जो इसका मिड पॉइंट दिया गया है हमें E, इसके भी हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 6, 5 और ये दिया गया है हमें मिड पॉइंट AC का F और F के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं हमें 0, 3। तो जो A, B और C पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो हम मान लेते हैं A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, B के कोऑर्डिनेट है x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC की बात करेंगे। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ये हमने बताई दिया है कि ए के हमने x1, y1 माने हैं, बी के भी x2, y2 माने हैं और सी के हमने x3, y3 माने हैं। इसको हम लिख लेंगे। D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। देखिए, जो ये D है और ये साइड AB है, ये इसका मिड पॉइंट है। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारा? ये देखिए, ये वाले कोड x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अगर हम मिड पॉइंट के इसके जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें तो ये पहले से ही दिए हुए हैं। तो ये दिए हुए हैं तो हम इसको इसके इक्वल रख देंगे। देखिए, पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, तो जो ये वाला है ये इसके बराबर रखेंगे और ये वाला इसके बराबर रखेंगे, क्योंकि ये तो हमें दिए गए हैं, हमें फाइंड करने थे। हमारी तरफ से तो वैल्यू x कोऑर्डिनेट की ये है और y कोऑर्डिनेट की ये है, लेकिन हमें दिए क्या गए हैं 5 और 1। तो क्या करेंगे हम? x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 5, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा? इसके नीचे देखिए, ये इधर यहाँ क्या है? डिवाइड में है, इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 5 2 जा 10। ये क्वेश्चन 1 बन गई हमारी। यहाँ पर क्या होगा? y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई इधर 1 में हो जाएगी, ये हो जाएगा 2। तो ये हमारे बन गए x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 और y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ये हो गई हमारी सेकेंड। अब ये देखिए, अब हम निकालेंगे जो E है, E किसका बीच का पॉइंट है? B और C का। तो अब हम निकालेंगे B और C के कोऑर्डिनेट। ये देखिए, E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। जो E है वो साइड BC का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो क्या करेंगे हम? भाई, इसके कोऑर्डिनेट ये है x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू, और हमें दे क्या रखे हैं 6 और 5। 6 और 5 के इक्वल टू रख देंगे। तो पहले वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल रखेंगे, दूसरे वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल रखेंगे। ये हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू 6, y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू 5। अब ये इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 2 जा 12। ये हमारी क्वेश्चन 3 बन गई। और ये बन गई y2 प्लस y3 इक्वल टू 5 2 जा 10। ये क्वेश्चन 4 बन गई। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अब हम निकालेंगे, अब ये देखिए, जो F है वो A और C का मिड पॉइंट है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे। F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। तो क्या हो जाएगा?
x1 प्लस x3 अपॉन 2 y1 प्लस y3 अपॉन 2, और ये इसके इक्वल है 0 और 3 के इक्वल है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 0, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू 3। अब इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जब 0 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 0। यहाँ ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो y1 प्लस y3 इक्वल टू 6, ये होगी इक्वेशन नंबर 6। तो हम अभी तक हमें 6 इक्वेशंस मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब तीनों जो इक्वेशन हमारी बनी थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनको हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट थी हमारी x1 प्लस x2, दूसरी थी हमारी x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल टू 10 प्लस 12 प्लस 0। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हमने ऐड किया है। कहाँ पर है हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन, ये वाली है। फर्स्ट इसको ऐड कर दिया इधर के, तो इधर के साथ में ऐड होंगे राइट हैंड साइड वाले और लेफ्ट वाले, जो ये 10 प्लस 2 और प्लस 12 ये राइट साइड में ऐड होंगे, और ये इधर होंगे x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस x2 प्लस x3। ये इक्वेशन हम 1, 3 और 5 वाले को ऐड करेंगे, 1, 2, 3 को ऐड नहीं करेंगे, 1, 3 और 5 वाले को ऐड करेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 करेंगे तो उसमें y वाला भी आ जाएगा। अभी हमें x वालों को ही ऐड करना है। देखिए कहाँ पर है हमारा, ये है हमारी 1, अगर 2 को करेंगे तो y वाला भी आ जाएगा ना, y वाला हम बाद में करेंगे, y वाला भी नहीं करेंगे, तो 1, ये इक्वेशन 1 ऐड करेंगे हम। ये है इक्वेशन हमारी 3, ये 3 वाली ऐड करेंगे, और ये है हमारी इक्वेशन 5, ये वाली, इन तीनों को ऐड करेंगे। अब तीनों को ऐड करने के बाद क्या आया, तो देखिए x1 हमारे 2 हो गए, यहाँ पर भी x1 है, यहाँ पर भी x1 है, 2x1 लिख दिया। x2 2 हो गई, यहाँ पर भी x2 है और यहाँ पर भी है, 2x2 हो गया, और x3 हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 2x3 हो गया, और इनको ऐड कर लिया तो हमारा आ गया 22। अब देखिए 2 सभी में है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 22। अब जो ये 2 है ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाके आ जाएगा ये डिवाइड में, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 22 अपॉन 2, ये आ गया हमारा 11। तो अब हमारी एक और इक्वेशन हमें मिल गई है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 7। ये हमें तीनों की वैल्यू मिल गई है। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिली थी फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 7। देखिए जो इक्वेशन 7 है हमारी, इसमें जो हमारी इक्वेशन 1 है उसकी वैल्यू क्या थी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10। तो हम जो x1 प्लस x2 है इसकी जगह यहाँ पे 10 लिख देंगे, और प्लस क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा इक्वल टू 11। तो हमें यहाँ से x3 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट से x1 प्लस x2 इक्वल टू हमें यहाँ पे 10 लिख दिया, प्लस x3 इक्वल टू 11। तो x3 इक्वल टू 11 माइनस 10 इक्वल टू 1, तो x3 की हमारी वैल्यू आ गई 1। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से वैल्यू रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 पुटिंग x2 प्लस x3 इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर जो हमारी 7 है ये, यहाँ पर हम लिख देंगे x2 प्लस x3, ये x2 प्लस x3 की जगह पे हम यहाँ पे 12 लिख देंगे, ये लिख दिया हमने। x1 तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, x1 प्लस 12, x1 प्लस 12 इक्वल टू 11। अब ये 12 इधर प्लस में, इधर जाकर हो जाएगा माइनस में, तो x1 इक्वल टू 11 माइनस 12, x1 इक्वल टू क्या आ गया, जब माइनस के ज्यादा है और प्लस के कम है तो माइनस का बचेगा, x1 इक्वल टू आ गया -1। फ्रॉम इक्वेशन 5 पुटिंग x1 प्लस x3 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 7। अब देखिए अब इक्वेशन 5 यूज करेंगे और x1 और x2 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो 0 प्लस x2 जब हमने इस इक्वेशन नंबर 7 में रखा, तो 0 प्लस x2 इक्वल टू कितना है 11। तो x2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी,
x2 इक्वल टू 11 ही आ जाएगा, क्योंकि इधर 0 प्लस में हो तो इधर भी माइनस भी करेंगे तो 0 को प्लस करो या माइनस करो तो नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। x2 इक्वल टू आ गया हमारा 11। नाउ एडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6 वी गेट। अब हमें जो ये नई इक्वेशन जो हमें इक्वेशन मिली थी y वाली, अब उनको ऐड करेंगे 2, 4 और 6 को। देखिए 2, 4 और 6 कौन सी है हमारी, 2 एक ये वाली है y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, 2 और 4 कौन सी है हमारी y2 प्लस y3 इक्वल टू 10, और 6 है हमारी ये वाली इक्वेशन y1 प्लस y3 इक्वल टू 6। अब हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब जब हम ऐड करेंगे तो फिर इसको लिखेंगे ऐड करके। ये देखिए ऐड करके हमारा क्या आ गया, y1 प्लस y2 एक इक्वेशन होगी, y2 प्लस y3 दूसरी इक्वेशन, और y1 प्लस y3 तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया तो 2 प्लस 10 प्लस 6 राइट हैंड साइड में ऐड करी, और लेफ्ट हैंड साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करी। तो ये y1 2 हो गई, यहाँ पर भी y1, यहाँ पर भी 2y1, y2 यहाँ पर भी 2y2, और y3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कितना हो गया 2y3 इक्वल टू 18। अब क्या होगा, 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर आ गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 18। अब ये इधर क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर ये हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पर डिवाइड में हो गया तो 18/2 आ गया 9, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू आ गया हमारा 9। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर, ये होगी इक्वेशन नंबर 8। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 8। देखिए इक्वेशन जो 2 है उससे हम वैल्यू लेंगे y1 प्लस y2 की 2 और इसमें पुट कर देंगे, तो y1 और y2 इक्वल टू यहाँ पर हमने रख दिया 2, तो ये क्या हो गया 2 प्लस y3 इक्वल टू 9 हो गया। अब y3 क्या हो जाएगा, y3 इक्वल टू 9 में से 2 जाएंगे, 9 माइनस 2, और तो y3 इक्वल टू आ गया हमारा 7। फ्रॉम इक्वेशन 4 पुटिंग y2 प्लस y3 इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन 4 यूज करेंगे, 4 क्या है हमारी y2 प्लस y3 इक्वल टू 10, तो यहाँ पर y2 और y3 की जगह हम 10 रख देंगे, तो y1 प्लस 10 हो गया इक्वल टू 9। अब ये क्या होगा, जो ये 10 है इधर, ये इधर प्लस में है, इधर जाके हो जाएगा माइनस में। आपको पता है इक्वल टू से उधर की साइड जाके साइन चेंज हो जाते हैं, तो y1 इक्वल टू 9 माइनस 10, 10 में से 9 गए बच गया -1, तो y1 की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब एक वैल्यू फाइंड करनी हो रह गई है हमारी, फ्रॉम इक्वेशन 6 पुटिंग y1 प्लस y3 इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 8। तो जो इक्वेशन 6 है उसमें से हमने क्या लिया, y1 प्लस y3 6 रखेंगे और इन इक्वेशन 8 में रख देंगे, y1 और y3 की जगह हम यहाँ पर 6 रख देंगे। जो इक्वेशन 8 थी तो y1 और y3 की जगह हमने रख दिया 6, तो y2 प्लस 6 इक्वल टू 9, और 6 इधर क्या है प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y2 इक्वल टू 9 माइनस 6, तो y इक्वल टू आ गया 3। तो अब हमें सबके x1 y1 और x2 y2 x3 y3 सभी की वैल्यूज हमें फाइंड हो गई है, तो हम कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है उसमें जो पॉइंट्स है ए के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे x1 y1। अब x1 की वैल्यू हमारी -1 आई, y1 की -1 आई, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए -1 -1। b x2 y2, x2 की वैल्यू आई हमारी 11, y2 की वैल्यू आई 3, तो b के कोऑर्डिनेट हो गए 11 और 3। अब c x3 y3, अब जो x3 की वैल्यू आई हमारी 1 और y3 की वैल्यू आई हमारी 7, तो c के पॉइंट्स आ गए हमारे 1 और 7। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।